हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर सीरीज में आज की इस क्वेश्चन सीरीज में हम बात करेंगे 11 जुलाई के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पोस्को एक्ट कौन से साल में पास हुआ था। तो पोस्को बेसिकली जो आपके माइनर होते हैं यानी कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको सेक्सुअल हरेसमेंट से बचाने के लिए, शारीरिक शोषण से बचाने के लिए ये कानून होता है और जिसमें आपकी डायरेक्ट आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। तो पोस्को एक्ट कब पास हुआ था? पोस्को एक्ट पास हुआ था 2012 में। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया जाता है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच प्लेयर मेक अ रिकॉर्ड ऑफ प्लेइंग 100 विंबलडन मैचेस। अच्छा, अगर हम इससे पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो बाकी डे मैंने जोड़े हैं 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। इस सेशन की खासियत यही है कि भले ही क्वेश्चन 10 होते हैं लेकिन 4 ऑप्शन मिला के एक 10 मिनट की वीडियो से आपके 40 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। तो 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। 15 नवंबर को मनाया जाता है आपका ट्राइबल डे बिरसा मुंडे के बर्थडे पर। और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में 100 विंबलडन मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड बनाया है 100 विंबलडन मैच खेलने का अभी हाल ही में। विंबलडन क्या होता है? टेनिस के आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें सब साल की शुरुआत में जनवरी मंथ के आसपास आपका ऑस्ट्रेलियन खेला जाता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है, उसके बाद आपका विंबलडन खेला जाता है और साल के लास्ट में यूएस ओपन खेला जाता है। इसमें से जो फ्रेंच वाला है वो आपका क्ले पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन और यूएस घास पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ईयर क्रेटर चंद्रयान इन विच क्रेटर चंद्रयान 1 मिशन। देखो, भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था 2008 में जो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन वो सिर्फ रोवर था। 2019 में हमने लैंडर और रोवर भी भेजा जिसमें विक्रम हमारा लैंडर का नाम था और प्रज्ञान हमारे रोवर का नाम था। लेकिन जो हमारा लैंडर था वो प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया था और हमारा उससे कांटेक्ट खत्म हो गया था। अब हम दोबारा से चंद्रयान 3 हमने भेजा है। ठीक है, चंद्रयान 3 भेजा है तो चंद्रयान से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 2008 में हमने चंद्रयान 1 भेजा था जो सक्सेसफुल अपना रहा था। और चांद के अंदर जो गड्ढे हैं ना उनको क्रेटर कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई ये किस क्रेटर पर गया था हमारा जो चंद्रयान 1 था। तो उस क्रेटर का नाम था स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन क्या था उस क्रेटर का नाम था, ये चीज आपने याद रखनी। नेक्स्ट कह रहा है के कस्तूरी रंगन। देखो, के कस्तूरी रंगन अभी श्रीलंका में गए हुए थे और वहां पर उनको अचानक से कार्डिक अरेस्ट आया जिसके बाद उनको बेंगलुरु शिफ्ट किया गया इनके इलाज के लिए। वो कह रहे हैं कि इन्होंने से किस पोस्ट पर काम किया है। तो देखो, वो इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को बना था। के सिवन अभी इसके हेड हैं। के के सिवन इससे पहले थे, अभी एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ ने रिप्लेस करके के सिवन को। ठीक है, एस सोमनाथ फिलहाल है। 15 अगस्त 1969 को बना था, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। 3 इसके लॉन्चिंग स्टेशन है। अभी इसने चंद्रयान 3 भेजा है और दुनिया में सबसे सस्ती सैटेलाइट भेजने के लिए हमारा इसरो जाना जाता है। दूसरा, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसके भी हेड थे कस्तूरी रंगन जी। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इससे पहले चांसलर भी रह चुके हैं ये। राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं
और प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं। तो अपना जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी पोस्ट पर ये काम कर चुके हैं। अगला कह रहा है एरो इंडिया एक्सरसाइज 2023 की भारत में कहाँ होगी? तो एरो इंडिया एक्सरसाइज 2023 की बेंगलोर में हो रही है। ठीक है, बेंगलोर जिसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक है, जहां पर आपका हेडक्वार्टर है किसका? इसरो का। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रही है? इस साल की एरो इंडिया एक्सरसाइज हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभी ट्विटर के समकक्ष, यानी कि जिस तरीके से ट्विटर काम करता है उसी के समकक्ष अभी इंस्टाग्राम ने एक ऐप लॉन्च किया था। उस ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो थ्रेड करके इस ऐप का नाम है, जिसके 100 मिलियन यूजर हो चुके हैं विद इन 5 डेज। तो उस ऐप का नाम क्या है? आपका थ्रेड। नेक्स्ट कह रहा है नाटो, जो आपका कोल्ड वॉर टाइम पर अमेरिका और उसकी कैपिटलिस्ट विचारधारा को मानने वाले देशों का एक ग्रुप था, नाटो, जो ये कहता था कि अगर किसी भी एक देश पर हमला करता है रशिया, तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा, या कोई भी कंट्री अगर किसी भी एक देश पर हमला करता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो इसकी इस साल की जो मीटिंग अभी हो रही है वो कहाँ हो रही है? लिथुआनिया में हो रही है। अगर हम नाटो में बात करें तो इसमें अभी 31st मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, 31वें मेंबर के रूप में अभी हाल ही में कंट्री ने इसमें ज्वाइन किया था। अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो इसका डी ऑप्शन है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वो मैंने जानबूझ के डाला है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये किसका घर है। ठीक है, तो जो आपके ब्रिटेन के आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के घर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड के जो व्यापारिक संबंध होते थे, राजनीतिक संबंध होते थे, वो पहले ताइवान से होते थे, लेकिन अब सोलोमन आइलैंड ने, ठीक है, सोलोमन आइलैंड ने अपने संबंधों को शिफ्ट कर दिया है किसके साथ? आपके चाइना के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। और वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मनास। ठीक है, मनास क्या है? वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी कंपनी भारत में इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर बनाने जा रही है? ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर बनाने को लेकर काम कर रही है। ठीक है, TI क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, TI क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस पे विवाद था, आपने सुना होगा। ठीक है, हिडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा जो यस पक्का लिमिटेड है, पैकेजिंग से रिलेटेड एक है, जिसने अभी हाल ही में, ठीक है, जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर अपने आप को रजिस्टर कराया। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि किस हाल ही में किस कंपनी ने खुद को NSE के साथ रजिस्टर कराया, तो उसका नाम है यस पक्का लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैराशूटर, किस पैराशूटर ने, पैरा उनको बोलते हैं जो शरीर से फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, किसी कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनको पैराशूटर्स कहा जाता है। तो अभी पैराशूटिंग का वर्ल्ड कप हो रहा है, और इस पैराशूटिंग के वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से 2 गोल्ड जीत लिए गए हैं, एक रुद्रांश कांडेलवाल ने और एक स्वरूप उनलकर ने। तो इसका जो सही आंसर है BOD दोनों है। ठीक है, रुद्रांश कांडेलवाल और स्वरूप उनालकर। तो ये थे हमारे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आपको ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।